पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की अपनी पकड़ है, उनका एक अपना सिस्टम है, वहां बीएलए या बीएलओ कुछ ऐसा कर दे सरकार को मंजूर नहीं, ये गले से नहीं उतरता है। कोई दूसरा राज्य हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर इस तरह की स्थिति बन जाए, ये तो सोच से परे है। यशवंत जी देखिए, हमारे मित्र अजय जी बहुत अतीत में ही रह रहे हैं। अक्सर बिहार से आगे निकलिए, बिहार का चुनाव परिणाम आ गया है हमारे पास। तो अब बिहार से आगे निकलकर बंगाल चला जाए, और बंगाल में जिस प्रकार से हो रहा है ना यशवंत जी, अगर आप देखिए ममता बनर्जी इस बार दिल्ली जिस रणनीति से आई है उसकी ओर बहुत सूक्ष्मता से आपने इशारा किया और बताया कि किस प्रकार से उनकी मंशा है कि हेडलाइन ग्रैब किया जाए। जिस प्रकार से कल वो चुनाव आयोग के पास गई, वहां टेबल ठोकने लगी, मुक्के मारने लगी टेबल पर, उसके बाद जोर जोर से चीखने लगी जैसी खबरें चुनाव आयोग से आई। उसके बाद जब ज्ञानेश कुमार ने थोड़ा टफ स्टैंड लिया तो वो निकल के बाहर आ गई। आज भी जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को छोड़ते हुए उन्होंने बंगाल से अपनी पुलिस बुला ली और दोनों में एक विवाद का कारण बनाने का प्रयास किया। और कल जब ममता बनर्जी का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, तो यशवंत जी मैं आपके चैनल पे यही बताना चाह रहा था कि कल ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने वाली है। वो खुद जाएंगी, अपीयर करेंगी वहां, और अभी उनके सिक्योरिटी Z+ प्रोटेक्टी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी ने, ऐसा मुझे बताया गया है अभी, कि उनको क्लियरेंस दे दिया है कि आप कल आइए। कल आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बाहर क्या ड्रामा होने वाला है, किस प्रकार की गतिविधियां चलने वाली हैं। उसके ठीक पहले अभी कल्याण बनर्जी ने थोड़ी देर पहले कहा है कि हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने जा रहे हैं। तो क्या संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार से धमकाने की प्रवृत्ति हमारे देश में बढ़ती जा रही है? अभी आपने देखा दीप स्थानम में जब हाईकोर्ट के जस्टिस ने एक फैसला दिया तमिलनाडु में, तो उनके खिलाफ यहाँ पर संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गया। तो क्या अब संसद और कानूनी कार्रवाई तक तो ठीक था, लेकिन क्या अब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को डराने के लिए इस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल विपक्ष करेगा? पता नहीं। 75 वर्षों के बाद, जब हमारा गणतंत्र आज 75 वर्ष का हो गया, उसके बाद भी हम इन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं। मुझे पता नहीं चलता कि ममता बनर्जी को समस्या क्या है मतदाता सूची के शुद्धिकरण में। हो जाने दीजिए, आपको जहां आपत्ति हो, आप तो आशंका के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक बार होने दीजिए, आपका अभी ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, आप उस पर आपत्ति दीजिए। आप उस पर जिनके आपने सही इशारा किया कि जो बीएलए हैं, बीएलए का दायित्व तो क्या, और बंगाल के बीएलए तो बहुत सशक्त होंगे, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के बीएलए। खबर ऐसी आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बीएलए नहीं मिल रहे बंगाल में। तो ऐसी परिस्थितियों में ममता बनर्जी का दिल्ली आकर हेडलाइन ग्रैबिंग का जो प्रयास है, मुझे लगता है कि ये चुनाव के लिए भी अच्छा नहीं, और कहीं ना कहीं ये संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार कमजोर विकेट पर चुनाव लड़ रही है। उनको कहीं ना कहीं ये आशंका सता रही है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगे हैं, उनके नेताओं पर लगे हैं, अभिषेक बैनर्जी से लेके तमाम नेता, एक नेता तो उनके नोटों के गड्डी के साथ बहुत सारा विजुअल उनका सामने आया था। तो ये सारी चीजें, या मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिस प्रकार से चुनाव के बाद की हिंसा हुई, तो कहीं ना कहीं बंगाली मानुष के मन में ये घर करता जा रहा है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम्स को ज्यादा पैम्पर कर रही हैं, हिंदुओं की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर, और मतदाता अगर सूची शुद्धिकरण हो गया तो उनको समस्या हो सकती है। मुझे लगता है कि यही सब कारण है जिसके कारण वो अपनी जो लड़ाई है उसको अंतिम तक ले जाने का प्रयास कर रही है। शत्रुपा में आ रहा हूं, बस एक सवाल शत्रु में आपको आ रहा हूं। शामिल राजनीति में जो चीजें दिखती हैं जैसी दिखती हैं, खबर अगर उतने भर की होती तो बात दीगर होती, फिर राजनीति नहीं होती। ममता बनर्जी के बारे में जो अनंत विजय कह रहे हैं, दरअसल यह जो पूरी भाग दौड़ है, चाहे वो चुनाव आयोग तक की हो, या फिर बंग भवन के बाहर आकर के पुलिस को ललकारने की फटकारने की हो, या फिर
यहाँ दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को चैलेंज करने की हो। ये सारी तस्वीरें बांग्ला मीडिया और नेशनल मीडिया भेज रहा है, तो बंगाल के भीतर भी देखा जा रहा है। तो ममता बनर्जी दिल्ली में जा कर के युद्ध लड़ रही हैं, वो अपने अधिकार के लिए वहाँ जंग का मैदान बनाए हुए हैं, वो एक बड़ी लड़ाका हैं। ये मैसेज बंगाल के भीतर दिया जा रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ताकि एक सिंपैथी वोट उनके हक में खड़ा हो। और जब आप इस स्तर पर आते हैं तो अनंत विजय की उस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हो जाता हूँ कि जब आप यह टैंट्रम्स करते हैं और इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कोई डर होता है। तो ममता बनर्जी बहुत मुमकिन है कि कमज़ोर ज़मीन पे हैं और इस बार उनके साथ सत्ता के चले जाने का डर बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से हमारे अभी अनंत विजय जी बात कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बहुत सम्मान करता हूं पत्रकार का, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एक तरफा वो अपनी मतलब बयान दिए हैं, उन्होंने हमारे पत्रकार की अपनी राय होती है, पत्रकार चीजों को देखता है, समझता है। मैं महाराणा जी मैं उनकी बातों को पूरे ध्यान पूर्वक सुन रहा था। मैं आपके भी जवाब देता हूं, हमारे आनंद विजय जी का भी बात करता हूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आनंद जी को। वो देखिए, इतने बड़े समझ लीजिए वरिष्ठ पत्रकार है, आज हमको 2021 में हमारी पार्टी को 48% वोट मिला था। हमारे यहाँ पॉपुलेशन मुसलमानों के 32 से 32% है, तो हमारे 48% वोट कैसे मिला? हमारे ममता बनर्जी जो है सबका साथ मोदी जी बोलते हैं, सबका विकास मोदी जी बोलते हैं, लेकिन हमारी नेत्री सभी को साथ लेकर चलने वाली है। हमारा बंगला में एक स्लोगन है कि धर्म सबका जुदा जुदा, धर्म सबका जुदा जुदा, लेकिन उत्सव सबका। हमारी नेत्री, हम लोग तमाम पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग हर उत्सव में हम लोग अटेंड करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे आनंद जी कहे, मैं उनकी बात से एक मत नहीं हूं। आज देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखिए एक भारत में सबसे बड़ा एक राम मंदिर के अलावा और कोई भी भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारे नेत्री हमारे हिंदू भाइयों के लिए देखिए अब बनवा रहे हैं। दीघा का इतना बड़ा समझ लिए कि जगन्नाथ मंदिर वहां बनाया। आप देखिए कि दुर्गा प्रांगण इतना बड़ा आंगन का यहाँ पर कोलकाता में निर्माण हो रहा। आप देखिए महाकाल मंदिर का सिलीगुड़ी में वहां देखिए निर्माण हो रहा। इस तरह की जो बात अच्छी नहीं लगती है, ये एक तरफ बाबरी मस्जिद में बन रहा। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। देखिए, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर के बात किया कीजिए। मुसलमान और हिंदू से देश नहीं चलेगा, इस देश में सभी लोगों की कुर्बानियां हैं। ठीक है शामिल, शत्रुपा बहुत देर से उंगली उठा रही हैं और आप मेरी बात सुन लीजिए सर, राणा जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, लेट मी फिनिश। हम ये देखिए 95,000 शहीदों का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है, 61,395 मुसलमान है। आप मुसलमान को, हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ममता बनर्जी कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। देखिए, ये मुल्क सभी का है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का, उतना सिख का, उतना ईसाई का, उतना सिख का है। लेकिन मैं सहमत हूं आपसे, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। ममता बनर्जी सबका साथ करती है। और देखिए, उन्होंने 94 योजनाएं आपकी अनंत विजय से भले असहमति हो, लेकिन आपकी बात के साथ उन्होंने अपनी सहमति, अपनी रजामंदी जताई है। बिल्कुल सहमत हूँ राणा जी, बिल्कुल सहमत हूँ इनसे। ये देश सबका है, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। शत्रुपा बहुत देर से कुछ कहना चाहती हैं? जी।